देखिए आज का पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, सवाल कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। देखिए ऊंचाई 20 मीटर, ये मानी है मैंने मीनार ए और बी, ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। आगे कह रहे जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर। देखो छाया कैसी होगी, वो इस तरीके से होगी। भाई मैं अभी सूरज को इधर मान रहा हूँ, इधर मारूंगा तो छाया किधर बनेगी, इस साइड में बनेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं इधर ही बनाए, हम इधर भी बना सकते हैं। वो हमारी इमेजिन पर हम सूरज को किधर मान रहे हैं, इधर मानेंगे तो छाया की साइड में बनेगी इधर। अच्छा अगर इधर मानेंगे तो छाया कैसी बनेगी। अच्छा अगर छत पर है सूर्य यानी बिल्कुल ऊपर, तब छाया की लंबाई क्या होती है, 0 होती है, वहां पर कोई एंगल बनाती नहीं है। ठीक है, तो इस समय जो छाया की लंबाई दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं 20√3, और ये किस बिंदु तक दिखा रहे हैं, मान लिया मैंने सी तक दिखा रहे हैं। अब ये पूछ क्या रहे हैं, कोण ज्ञात कीजिए। देखिए कोण के लिए पहले तो हम इसे मिलाएंगे, मैंने मिला दिया है बी को सी से, एंगल पूछा है ये वाला। अब देखिए ये दिया है लंब, ये दिया है आधार, की थीटा यहां पर होगा। भाई थीटा कहां पर होगा, सी बिंदु पर, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। अभी आपको पढ़ाया गया था लास्ट वीडियो में कि क्या होता है अगर लंब और आधार का रिलेशन दिया गया हो तो टेन थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टेन थीटा। अच्छा आप देखिए सवाल में जो पहले माना है वो यहां पर लिखेंगे हम। क्या क्या माना है, माना ए बी बराबर 20 मीटर ऊंची मीनार है, छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। अब देखिए त्रिभुज कौन सा बन रहा है मेरा, ए बी और सी। तो त्रिभुज ए बी सी में रिलेशन किसका किसका निकालना है, लंब और आधार का। तो यहां क्या लगाएंगे, टेन थीटा। यहां पर क्या माना है मैंने, थीटा। अच्छा अब देखिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी, और आधार क्या हो जाएगा, ए सी या सी ए। अच्छा टेन थीटा, इसकी वैल्यू हमें नहीं ज्ञात है, ए बी तो ज्ञात है, कितना है 20, देखो ये सवाल में दिया है, और ए सी कितना है 20√3, ये भी सवाल में दिया गया है। अब देखो 20 से 20 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1, और यहां बचेगा √3। अभी आपको देखो, आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया गया है, देखिए यहाँ टेन थीटा जो होगा वो ए कितने पर आएगा, ये देखो 30 पर आता है, 10 पर, 1/√3 किस पर आता है 30 पर, और इधर आएगा टेन थीटा। कंपेयर करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा 30, यही पूछा गया। तो सही आंसर मेरा क्या है 30 डिग्री। देखिए अगला सवाल हमारा दिया गया, भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि चिमनी के पद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल जो दिया है, बिंदु एक ले लिया मैंने यहाँ पर। अब ये कह रहे हैं यहां से कोई एक चिमनी है, चिमनी मैंने ले ली ए और बी, तो बिंदु से चिमनी के शीर्ष का कोण कितना दिखा रखा है इन्होंने, भाई बिंदु से चिमनी का कोण जो दिखा रहा है 60 दिखा रहा है। और ये कह रहे हैं जो चिमनी की दूरी है बिंदु से, बिंदु मैंने सी माना है, और दूरी जो दिखा रहे हैं 25 मीटर दिखा रहे हैं। कितनी है 25 मीटर, और पूछ रहे हैं ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आप फिर से, अभी मैंने आपको बताया था, हमसे पूछा क्या गया, दिया क्या गया। सबसे पहले हम यही देखते हैं, देखो दिया है आधार, पूछा है लंब, और आधार लंब जब भी आता है सदैव हम 10 लगाते हैं, तो हम 10 लगाएंगे आंसर आ जाएगा। देखो उससे पहले हमें जो दिया है वो मानना भी पड़ेगा। माना मैंने क्या क्या, चिमनी मैंने मानी है ए बी, तो माना ए बी एक चिमनी है। बिंदु सी से चिमनी का कोण 60 डिग्री है, तथा चिमनी की दूरी 25 मीटर है। देखिए हमें ये ज्ञात करना है, तो हम थीटा लेंगे ये वाला, और ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो क्या होगा टेन थीटा। तो त्रिभुज एबीसी में टेन 60, लंब एबी, आधार है एसी, टेन 60 का मान होता है √3।
ए बी जो दिया गया है मेरा, ये इसका मान मुझे ज्ञात करना है। और ये जो दिया गया है ये 25 दिया गया है। तिरछी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 25√3 और ये ए बी। तो ए बी का मान मेरा कितना आ रहा है 25√3 मीटर। अतः चिमनी की ऊंचाई कितनी आई है मेरी 25√3 मीटर। यही मेरा आंसर है। देखिए हमारा अगला सवाल दिया गया है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 हो तो खंबे की ऊंचाई आती है। देखिए एक खंबा है, इसके शीर्ष से रस्सी बंधी हुई है जो बहुत अच्छी तरह से तनी हुई है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट है। देखिए अब क्या है, ये जमीन से बंधी हुई है और एंगल कितना बना रही है जमीन के साथ में, ये 30 का एंगल बना रही है। और जो डोरी है ये 20 मीटर लंबी है। इसकी लंबाई कितनी दी है 20 मीटर। अब ये पूछ क्या रहे हैं, ये ऊंचाई पूछ रहे हैं, तो मैं खंबा मानूंगा ए बी। और कहां पर बंधी है, सी पर बंधी है। तो बांधी मैंने कहां पर, सी पर। अब आप देखिए ये क्या होगा, ये कर्ण होगा भाई। 90 के सामने का क्या होता है, कर्ण। और ये क्या होगा, थीटा के सामने का लंब होता है, ये लंब होगा। पूछा है इन्होंने, लंब दिया है कर्ण। लंब और कर्ण का संबंध किसमें आता है, ये आता है साइन थीटा में। तो अब की यहां पर साइन थीटा लगाया जाएगा। तो देखो पहले माना क्या क्या मैंने माना, ए बी एक खंबा है तथा AC बराबर 20 मीटर लंबी एक रस्सी है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। अब देखिए जो जो मैंने माना है वो मैंने लिख दिया। देखिए ये भाषा आप अपनी स्वयं की लिख सकते हैं, जरूरी नहीं हमारी भाषा लिखें। क्वेश्चन में दिया होता है, इसे आप अपनी भाषा में लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, मुझे निकालना है ये वाला, तो ये होगा लंब और ये कर्ण दिया है, साइन लगाएंगे। त्रिभुज कौन सा है मेरा, ए बी सी। ये भी आप अपनी इच्छा से मान सकते हैं, पी क्यू आर मान सकते हैं, एल एम एन, जो भी आप चाहे मान सकते हैं। जरूरी नहीं ए बी सी, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब हमने ए बी सी माना, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, साइन 30। लंब क्या होगा, देखो ए बी। कर्ण क्या होगा, सी ए। अब देखिए ए सी यहां लिखा है तो हम यहां भी ए सी लिख सकते हैं। अच्छा अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। ए बी मुझे ज्ञात करना है, ए सी दिया गया है। ये 20 भाग में इधर जाकर गुणा में आएगा, तो यहां आएगा देखो 20 से कम 20 बटे में आएगा 2, यहां आएगा ए बी। तो देखो इधर लिखेंगे ए बी, यहां क्या बचेगा, 20 को 2 से भाग देंगे 10 मीटर। अतः खंबे की लंबाई कितनी आ गई है, 10 मीटर। यही आंसर है मेरा।